हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने जिस स्टूडेंट को लेकर आया हूँ वो एक रैंकर है। उसने अभी अभी सीएमए इंटर के अंदर दिसंबर 22 एग्जाम्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक 21 सिक्योर की है। एंड इस बच्चे ने हमारे से ऑडिट की क्लासेस ली थी ग्रुप टू के अंदर। एंड इस बच्चे के ग्रुप टू के कंपनी अकाउंट ऑडिट के अंदर एग्जामिशन है 60 मार्क्स। आई थिंक हर पेपर में एग्जामिशन है, वो भी बात करवाएंगे और ध्रुव से। एक आध पेपर को छोड़ के आई थिंक हर पेपर में ही एग्जामिशन है। और आज रैंकर की कहानी, रैंकर की जुबानी सुनवाएंगे आपको कि बच्चे ने कैसे मेहनत करी और कैसे इसकी रैंक आई। क्या इसकी रैंक तुक्के से आई है, ये इसने प्लान की हुई थी कि लानी ही है। कितने घंटे पढ़ता था, जो बच्चे का बेसिक क्वेश्चन होता है किस तरीके से पढ़ता था। क्या कोई पेपर सेल्फ भी करा था या सारे पेपर की क्लासेस ली थी, है ना। और नेक्स्ट एक चीज की, क्या खाली टीचर्स जो कराते थे उन्हीं पे फोकस करता था या स्टडी मैट भी करता था या बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर हर चीज पर पता नहीं किस किस तरीके से। अगर रैंकल वाला बच्चा पता नहीं क्या अपनी अलग स्ट्रेटेजी बिठाता है ना, तो वो सारी बातें आज बच्चे से करेंगे। और पेपर से कितने टाइम पहले तक कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर से पहले तक कोर्स ही खत्म नहीं होता, तो रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। पेपर अगले महीने है और इस महीने तक वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर छोड़ दूं। मगर रैंकरों के हालात ये नहीं होते होंगे। रैंकर्स तो जहां तक मेरे को लगता है कि कम से कम पेपर से 2.5-3 महीने पहले तक ही कोर्स निपटा चुके होते हैं, ताकि इतना टाइम तो सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। तो वो सारी बातें करेंगे, बात करेंगे। तो वेलकम ध्रुव आपका हमारे चैनल के ऊपर। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ध्रुव, अभी अभी आपने सीएमए इंटर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 21 सिक्योर करी, सबके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक है यू ना। सो मच तो सर। कैसा लग रहा है रैंक लाने के बाद? घर वाले बहुत खुश होंगे, पापा मम्मी पेरेंट्स, और खुद की भी खुशी जो होगी वो एक अलग लेवल पे होगी। यस सर। सर कभी सोचा नहीं था इस बारे में। अच्छा, कभी सोचा नहीं था। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है। तो क्या ध्रुव फ्रॉम द डे वन रैंक प्लान करी थी, रैंक की तैयारी करी थी, या बस ये तुक्के से आ गई? मतलब तुक्के से इन द सेंस की ऑब्वियसली मतलब तुक्का तो नहीं लगा होगा, आई तो मेहनत से होगी। इन द सेंस की सोचा ये था कि खाली बोथ ग्रुप निकालेंगे लेकिन रैंक आ गई, ऐसा सोचा था, या तैयारी ही रैंक के हिसाब से की थी? सर फाउंडेशन से ये चालू होता है। हाँ। फाउंडेशन का रिजल्ट आता है मेरा, तो इंस्टीट्यूट पहली बार फाउंडेशन में रैंक लिस्ट निकालता है हमारे टर्म में। ओके। तो उसमें AIR 8 आती है मेरी। अच्छा, तो ऑलरेडी रैंक होल्डर है, तेरी फाउंडेशन में भी रैंक आई थी। वेरी यस नाइस। सर। ओके, तो फाउंडेशन में AIR 8 ऑलरेडी आ चुकी है, और यस इंटर सर। के अंदर अभी AI 21 आ गई। अब यस फाइनल सर। में भी मेरे को लगता है रैंक से नीचे तो सोच नहीं रहा होगा, क्योंकि आदत पड़ गई है 2 बार रैंक की। यस सर। चल, बहुत अच्छे है, क्योंकि अपने आप में ऑल इंडिया रैंक 21 का मतलब है कि पूरे इंडिया में आप 21वें नंबर पे हो, 21st नंबर पे हो। और वो एक बहुत मायने रखता है, इतने हजारों बच्चों में कंपटीशन होने के बाद। हम तो कभी स्कूल में भी 21 पे नहीं आए थे बचपन में, और ये इंडिया में रैंक 21 पे। बहुत बढ़िया मेरे भाई। बहुत बढ़िया। तो ध्रुव, कैसे कैसे करा, और मेरे को ये पता है कि पहली बात तो ये कि बच्चे पूछते हैं कि सर ये रैंकर कौन सी चक्की का आटा खाता है, कोई स्पेशल खाता था तो है? सर मैं भी उसी चक्की का आटा खाता हूँ जो सारे बच्चे खाते हैं। जो सारे खाते हैं, अच्छा। तू काजू बादाम ज्यादा खाता था, दिमाग तेज सर होता नहीं, बस बादाम खाता था, घर वाले बादाम देते थे। था, घर वाले बादाम देते थे। अच्छा, तो अब आते हैं काम की बातों पे। ध्रुव, पहले ये यस बता सर। कि एक दिन में एक बच्चा हम्म। आइडियली अगर बोथ ग्रुप तैयार कर रहा है तो उसको एक दिन में कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? तो कैसे तैयारी करता था? दोनों ग्रुप की क्लासेस एक साथ लगाई थी, या पहले वन बाय वन करा था कि पहले एक ग्रुप खत्म करा देन दूसरा स्टार्ट करा, इस तरीके से? सर पहले क्लासेस पे आते हैं। ठीक है। तो सर मैंने क्लासेस ग्रुप बाय ग्रुप लगाई थी। पहले मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस लगाई थी। ठीक है। कि जब मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हुआ था तो मैंने ये सोचा था जून 22 में मैं अपना फर्स्ट ग्रुप का अटेम्प्ट देके निकल जाऊंगा आराम से। ओके, ठीक है। तो इतने जब मैं क्लासेस कर रहा था तो इतने में इंस्टीट्यूट निकालता है रैंक लिस्ट, तो उसमें आ जाती है रैंक। ओके, ठीक है। तो फिर वहां से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भाई फाउंडेशन में रैंक आई है तो इंटर और फाइनल में भी रैंक लानी ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। तो फिर मैं जून का अटेम्प्ट, सर कोर्स कंप्लीट मेरा अप्रैल तक हो गया था, जो एक आइडियली फर्स्ट ग्रुप के लिए हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब जो, मतलब इसका मतलब तूने क्लियर करा होगा दिसंबर 21 वाले अटेम्प्ट में फाउंडेशन, यस राइट? सर। और जून 22 के लिए तू यस वैसे सर। सिंगल ग्रुप के लिए तैयारी कर रहा था, और यस तूने सर। उसके लिए अप्रैल में कोर्स खत्म कर दिया था, ये सोच के कि मई में रिवीजन करके सिंगल ग्रुप जून में दे दूंगा। यस सर। सर ये पहले यही सोचा था कि सिंगल सिंगल करके आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो रैंक लिस्ट से मोटिवेशन मिलके तो अप्रैल में फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट करके मई में मैं फिर सेकंड ग्रुप
की क्लासेस ले लेता हूँ कि अच्छा, फिर मतलब मैं, तूने क्योंकि सोचा कि आप बोथ ही देंगे क्योंकि फाउंडेशन में रैंक आई और रैंक दोनों ग्रुप देने पे आती है तो बोथ देंगे, तो फिर तूने यस वो वाला डिसीजन यस चेंज सर, कर दिया जून अटेम्प्ट वाला कि देंगे ही नहीं। यस सर, वेरी यस नाइस, सर। ओके, ठीक है। फिर मई में मैं सेकंड ग्रुप की क्लासेस लगाता हूँ। लोग होते हैं कि सेकंड ग्रुप की क्लासेस लगाने के बाद ग्रुप वन को पूरा ही इग्नोर कर देते हैं। करेक्ट। मैंने सर वो चीज नहीं करी। मैं हफ्ते के जो सैटरडे संडे होते थे मैं उसमें ग्रुप वन भी साथ के साथ रिवाइज करता था, ओके जिससे कि मैं ग्रुप वन भूलू भी ना और मेरा ग्रुप टू ग्रुप वन दोनों साथ साथ हो जाए। गाइज, मैं एक मिनट यहीं स्टॉप करूंगा ध्रुव को। इसका मतलब आप एक चीज यहाँ पे फोकस करो। पहले तो बच्चे बहुत सारे गलती क्या करते हैं मैं तुम्हें बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी एकेडमी का, लेकिन बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं वो बच्चे को ना फ्रॉम द डे वन बोथ ग्रुप के लिए कन्विंस कर देते हैं और सीधा बोलते हैं अब दोनों ग्रुप की क्लास एक साथ लगा लो। पहले तो आप यहीं पे नोट करो, मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूँ स्टार्ट विद ग्रुप वन और उसको पढ़ने के बाद देखो कि कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लग रहा है कि ग्रुप वन अच्छे से तैयार हो गया और ऑन टाइम तैयार हो गया, देन मूव टुवर्ड्स ग्रुप टू। ऐसा ना हो कि 8 पेपर एक साथ लेकर बैठ के संभल ही नहीं रहे हैं। पहले 4 निपटा लो, उसके बाद अगले 4 स्टार्ट करो। और उसमें भी एक चीज अगर आप उसकी नोटिस करो तो उसने क्या करा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जैसे ही ग्रुप टू स्टार्ट करते हैं बस वो ग्रुप टू में लगे रहते हैं, चल भाई पहले वाला निपट गया उसको साइड रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले 4 महीने ग्रुप वन करा, अगले 3 साढ़े 3 4 महीने ग्रुप टू करा, उसके पहले वाला सारा उतर गया दिमाग से। तो उसने वो होने ही नहीं दिया। उसने क्या करा कि जब ग्रुप टू की क्लासेस स्टार्ट करी 5 दिन तक वो ग्रुप टू को पढ़ता रहा और जो लास्ट के जो वीकेंड के जो सैटरडे संडे होते थे उस टाइम पे वो अपने ग्रुप वन को भी साथ साथ ब्रशअप करता रहा, ताकि वो भी साथ साथ चलता रहे और ग्रुप टू जो मैं लगा रहा हूँ वो तो साथ चल ही रहा है क्योंकि उसकी क्लासेस तो नहीं पढ़ी चुकी थी ग्रुप वन की। तो ग्रुप वन को वो यस रिवाइज सर, करता था वीकेंड वाले डेज पे और 5 डेज वो ग्रुप टू की क्लासेस करता था, इस तरीके से ये ध्रुव। यस, ठीक है, यस आगे सर। आगे कैसे करता था सर फिर? फिर मैंने ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट कर दी थी। मैंने सितंबर स्टार्टिंग तक मैंने कंप्लीट कर दी थी ग्रुप टू की क्लासेस सारी। सितंबर मतलब हम ये मान के चले कि अगस्त तक ही कोर्स खत्म हो गया था और पेपर होते दिसंबर में, अगस्त एंड तक, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब 3 सवा और पेपर बाई चांस जनवरी में चलेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल बच्चे के हिसाब से बात करें, अगर दिसंबर में पेपर होते हैं तो उसको भी अगर अगस्त तक वो खत्म करेगा तो 3 सवा 3 महीने मिल जाएंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए। तेरे को बाई सर चांस चार मैंने महीने मिल कभी गए। सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे। मैं हमेशा यही लेके चलता था कि एग्जाम दिसंबर में ही होंगे, तो मैंने ओके, उसी एम से अपना कोर्स कंप्लीट करा था वेरी नाइस, वेरी कि 3 महीने अपने सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए होते हैं। करेक्ट। और सर रही बात कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो राइट, जब क्लासेस चलती थी तब तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स अपने आप हो जाते थे जब मतलब क्लासेस ये तो चलती 10 to थी। 12 आवर्स क्लास प्लस सेल्फ स्टडी मिलाकर बोल रहा है या ओनली क्लास बोल रहा है, सेल्फ स्टडी अलग करता था बाद मैं में? क्लास प्लस सेल्फ स्टडी, जब क्लास चलती थी तो क्लास प्लस सेल्फ स्टडी मिला के मैं 10 to 12 प्रोडक्टिव आवर्स बोल रहा हूँ। तो इसमें प्रोडक्टिव आवर्स बोल रहा था, इसके अंदर अगर मैं मान के चलूँ तो क्लास कितने आवर्स हो जाते थे और सेल्फ स्टडी कितने आवर्स हो जाती थी 10 to 12 आवर्स में? क्लास अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स की जाती थी, अच्छा, और क्योंकि 4 सर आवर्स टू सेल्फ टू स्टडी आवर्स होती की एक 2-2 आवर्स की ईच क्लासेस होती थी। थी। अच्छा, तो एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट की क्लासेस देखता था डेली डेली ऐसे? यस सर, यस ओके, सर। सर मैंने ये चीज कभी नहीं करी कि पहले एक सब्जेक्ट निपटा लो फिर दूसरा। सर मैं चार ग्रुप वन में भी मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ग्रुप टू में भी मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि ओके। चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेके ही चलना है। गाइस, मैं एक इसमें किसी एक भी चीज क्लियर सब्जेक्ट को। करूंगा ध्रुव की, इसमें एक बात देखो। मैं एक सब्जेक्ट वाला कंसेप्ट तो मेरे को भी समझ नहीं आता कि आप पहले एक निपटाओगे फिर उससे अगले महीने दूसरा, उससे अगले महीने तीसरा, उससे अगले महीने चौथा, वो तो मेरे को भी समझ नहीं आता वो वाला कंसेप्ट, तो मैं कभी भी नहीं करता। हालांकि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अभी जो एक दिन में 4 करे ध्रुव ने, मेरे को ये भी थोड़ा सा कम समझ आता है, वो उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है तो वो करा। मेरे हिसाब से तो आइडियली जो हम लोग करते थे या जो मैंने बाकी रैंकरों से देखा है तो हर किसी का अलग है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता। तो अब देखो ना, उसको लिए वो सूट कर रहा है, उसको वो अच्छा लगता था तो वो इस तरीके चल रहा है तो वो आगे भी वही फॉलो करेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन भी चीजें वेरी करती हैं, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। लेकिन हमने जो मैंने आइडियली जो देखा बच्चे को, मैंने इस तरीके से देखा कि वो ऑल्टरनेट डे पे क्या करते हैं, दो दो सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। जैसे ये क्या कर रहा था कि 8 घंटे पढ़ता था वीडियो, तो ये दो 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 4 घंटे मतलब 4 सब्जेक्टों को देख रहा है, 2 2 आवर्स ईच। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एक दिन में 4 देख के उनको दिमाग में लगता है मिक्स हो गया, तो वो 4 4 आवर्स ईच एक दिन में 2 सब्जेक्ट देखते हैं, तो ऑल्टरनेट डे पे चलाते हैं, दो एक दिन दो एक दिन, इस तरीके से। तो मेरे को यस वो सर, वाला तरीका बेटर लगता था, मैं अपने टाइम पे वैसे वाला फॉलो करता था। और मेरे भी ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स अपने टाइम पे कंप्लीट हो के अंदर। और इस वाले भाई ने एक दिन में चारों करे हैं, तो इसका अपना तरीका है। तो नॉर्मली ये दो तरीके ही फॉलो करो जो मेरे को लगता है। ये जो एक दिन में एक सब्जेक्ट वाला कंसेप्ट है ना, मेरे को समझ नहीं आता है, तो आप देख कर चलो। यस सर। तो इसका एक दिन में ध्रुव फिर तू 8 सब्जेक्ट करता था, तो फिर जो तू बैलेंस मतलब जो 8 कर रहा 8 घंटे तूने मतलब देख लिए 4 क्लासेस, तो उसके जो 4 घंटे की रिवीजन होती थी, जो उसमें उसी को रिवाइज करता होगा जो आज पढ़ा है, तो वो सबको एक एक घंटे देता था फिर रिवीजन के लिए, या उसमें फिर 2 सब्जेक्ट करता था, कैसे करता था?
सर 4 क्लासेस होने के बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता था। उसके बाद मैं अपनी जो दिन में हुआ है उसी को सेल्फ स्टडी करता, मतलब रिवीजन करता था उसी को, वेरी नाइस। जिससे कि सब मैचअप ना हो। और सर इससे मेरा ग्रुप 1 ग्रुप 2 बहुत अच्छे से हो गया था, इस चीज से कि मैं उसी दिन को सेम डे पे रिवाइज कर लेता था। ध्रुव, ये 12 फिर घंटे आती है वाला सर। सिस्टम तूने पेपरों के टाइम पे फॉलो करना शुरू करा कि 12-14 घंटे पढ़ सर के, या स्टार्टिंग पूरा से, डे 1 से ही, स्टार्टिंग से ही? सर क्योंकि डर बहुत था, लोग बोलते थे बहुत ग्रुप कोई तोपची लोग ही होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हाँ हैं। सही बात है, सही बात है। तो तो फ्रॉम सर द डे उस वन बात तू से बहुत, 12-12 घंटे ही पढ़ता था? सर बहुत डर बैठ चुका था क्योंकि पहले दिन से ही लोगों ने डरा दिया था। तो गाइस देख लो, आप सीरियस हो जाओ, अगर रैंक ला रहे हो ना, हवा में नहीं आती है। उस बच्चे की मेहनत देखो। और ये तो मैं कुछ पीछे भी तेरे देख पा रहा हूँ कि ध्रुव दीवारों पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ तूने। ये सर ये पढ़ाई की इनकम चीजें क्या टैक्स है? के, इनकम इनकम टैक्स के टैक्स के चार्ट हैं नोट्स सर। हैं पीछे? मतलब तू रात को दीवार पे ये चिपका के सोता था? सर ये टीचर ने प्रोवाइड करे थे जिससे मैंने लिए थे, तो अच्छा। उन्होंने 4 चार्ट हैं सर, दिखाऊं क्या पूरे? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, ये समझ आ रहा है। मतलब तेरे ले दे कि तूने उस चार्ट को चिपका रखा है दीवार के ऊपर, कि अगर फटाफट फटाफट रिवाइज करना हो तो मैं इससे रिवाइज कर लूंगा। सर एग्जाम से 1 डे पहले ये बहुत काम हुए थे, बहुत काम आए थे सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप समझो कि गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पेपर से 2 महीने पहले पूछ रहे होते हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट करना है। और आप समझो कि वो पेपर से 3 महीने पहले कोर्स खत्म ही कर चुका था दोनों ग्रुप के, और वो रिवीजन कर रहा था। और यही आइडियल एक तरीका होता है कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए पेपर से पहले। और आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 3 से 3.5 महीने आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, बोथ ग्रुप्स की। और इतना तो आइडियल टाइम चाहिए। और वो जो बोथ ग्रुप के लिए पढ़ाई करने का तरीका है, तो आप समझ लो कि 2-2 4-4 घंटे पढ़ के तो कुछ नहीं होने वाला, रैंक तो मुश्किल ही आएगी। वो फ्रॉम द डे वन ही बच्चा 12 घंटे पढ़ता ही था। अच्छा, अब बात आती है कि ध्रुव, जैसे तुमने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी या कोई सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी भी की थी? सर ओएमएसएम सेल्फ किया था। बस ओएमएसएम ओएमएसएम सेल्फ सेल्फ। किया था, बाकी सारे यस सब्जेक्ट की सर। क्लासेस ली थी? ओके। यस अच्छा, सर। एक क्वेश्चन और है ध्रुव, जैसे मेरे से तूने ऑडिट लिया था, तो हम तूने एक चीज यस नोटिस करी होगी कि मैंने बुक के अंदर तुम्हारा स्टडी मैट भी पूरा कवर करा हुआ था, प्लस मैंने बुक के पीछे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करे हुए थे। यस तो सर। यस सर। तो जब जैसे अब तू मेरे साथ साथ, ऐसे हर टीचर अपनी बुक प्रोवाइड करते हैं, तो तू क्या करता था कि जितने टीचर्स ने बुक्स प्रोवाइड करी हैं, वही करता था, या साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करता था? स्टडी मैट भी रेफर करता था, सर पूरे करता था, या स्कैनर भी साथ में करता था, ऐसे? सर आजकल टीचर्स अपनी बुक में इंस्टीट्यूट का सारा कवर मटेरियल कर कवर देते, करके देते हैं। करके देते। तो सर स्टडी मैट को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी तो सर नाइस। मेरे अभी इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मैट है एकदम नए पड़े हैं सर, अभी तक मैंने खोल के भी नहीं देखे। मतलब ले दे के ना, मैं आपको ये मैंने पता है क्वेश्चन क्यों उठवाया ध्रुव से? बहुत सारे बच्चे, पता है क्या है, एक टीचर से क्लास लगाई, इसकी दूसरे टीचर की बुक उठाई, तीसरे की बुक उठाई, सबकी मिक्स करके बैठेंगे सामने चार सजा के एक सब्जेक्ट की, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आखिरी में सबसे ज्यादा बच्चे सबसे पहले वही फेल होते हैं। आप जिस बुक को पढ़ रहे हो उसी बुक को तमीज से पढ़ो। देखो, हर टीचर ना अपनी तरफ से 100% देता है, क्योंकि आप ये समझो कि उसके उसके बच्चे की गुडविल के साथ साथ टीचर की गुडविल भी जुड़ी हुई है। अगर भगवान न यस करे सर। बच्चे का करियर कुछ खराब होगा, तो सबसे पहले बच्चा टीचर को ही गाली देगा। तो इस चक्कर के अंदर टीचर पहले से, मैं नहीं, कोई भी इंडिया का कोई भी टीचर हो, हर टीचर अपनी तरफ से एफर्ट यही करते हैं कि यार बच्चे को अपने एंड से इतना परोस दो कि उसको सब कुछ फाइनल लगे, उस पर अलग से उसको एफर्ट ना लगाने पड़े। तो आप जिस भी यस टीचर से सर। क्लास लगा रहे हो, हमारे से या किसी और से, आप उस टीचर पे प्रॉपर ट्रस्ट करो, फेथ करो, और उसकी प्रॉपर बुक्स करके जाओ। वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होती है, आप उतना ही कर जाओगे, आप पास हो जाओगे। ये नहीं कि आप यस सर। ये भी कर रहे हो, आप स्टडी मैट भी कर रहे हो, आप दूसरे 2-4 ऑथरों की बुक और भी पकड़ पकड़ के पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं निपटेगा। और बेटर तरीका ये है कि जिस टीचर की बुक करिए उसको 4 बार रिवाइज कर जाओ, वो ज्यादा बेटर तरीका है, वो ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। यस सर। ऐसा ये ध्रुव, यस मैं कुछ सर। गलत बोल रहा हूँ या कुछ और ऐड ऑन करना है तो बता। नहीं सर, आप एकदम सही बोल रहे हो सर। मैंने भी सर एक ही चीज को 4 बार करना अच्छा है, 4 चीजों को एक एक बार करना बिल्कुल अच्छा नहीं वेरी है। नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अच्छा ध्रुव, अब एक क्वेश्चन बच्चे का आता है दिमाग में कि तू ये जो 12-12 घंटे पढ़ता था, तो इसके अंदर बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, इसको रिटेन करने के लिए कुछ स्पेशल चीजें करता था, कि रिटेन कैसे करता था? क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि जो न्यूमेरिकल है वो तो चलो टीचर ने कराया, एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, बात खत्म हो गई, पेपर में न्यूमेरिकल कराएंगे। थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जैसे लॉ सब्जेक्ट हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, अभी इनकी थ्योरी इतनी वास्ट हो जाती है पेपर आने से पहले। क्या करता था इनके लिए? सर मैं भी उन्हीं में से हूँ जिनको लॉ में डर लगता है। अच्छा ठीक है।
हाँ कि लॉ या पढ़ तो लेते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे पेपर हाँ में। हाँ हाँ हाँ, अभी इस वाले तो क्वेश्चन पे मैं उसके आने लिए वाला था वैसे, कि लिखने वाला बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर पेपर में एग्जैक्ट लॉ लिख के आना होता है या अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन चल पहले आगे तू बता आपने क्या कहना सर, चाहा। अगर तुम्हें अपना डर भगाना है किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट का, लॉ, टैक्स, एसएम, ऑडिट, हाँ किसी भी अगर सब्जेक्ट है, तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है सर, क्योंकि बस। मैंने भी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करी थी मैंने लॉ की। और ध्रुव मैंने जब मैं सर टेस्ट एम देता था बनाया मेरे को था। याद है, तो टेस्ट भी देता था, टेस्ट देता था ना। यस सर, सर मैंने हर टेस्ट दिया है। हाँ, और टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, टेस्ट देने का फायदा होता है। यस सर, ऑफ कोर्स। सर मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपकी बुक के जो क्वेश्चंस थे पीछे, मैंने उसके आंसर्स लिख के भी आपको चेक करने के लिए भेजे थे कभी। वेरी नाइस, हाँ मेरे को याद है, बिल्कुल याद है। और मैंने तेरे को उस टाइम पे कहा भी था कि ध्रुव बहुत बढ़िया लिखा तूने, हाँ मेरे को याद है, याद है। यस सर। बहुत अच्छे, तो बहुत। सर क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में हर किसी को डर लगता है सर, इसलिए मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता था। और क्या सर बात। रही बात लॉ की, तो लॉ में मैंने एम बना रखा था कि 3 to 4 आंसर रोज लिख के देखने हैं रिवीजन टाइम पे, थ्री क्या मंथ्स बात में। है। तो अच्छा। मैंने 3 to 4 आंसर रोज लिख के देखता था सर मैं लॉ के। अच्छा। अच्छा ध्रुव, एक एक क्वेश्चन और, अब जैसे बच्चा आ रहा है पूछता है, क्या लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के अंदर बच्चे कहते हैं कि सर एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग, एग्जैक्ट ऑडिट की वर्डिंग याद नहीं होती, और मेरे को लगता है कि वो किसी से भी नहीं हो सकती, मैं भी नहीं लिख सकता एज इट इज तो। हाँ हाँ, ऐसा जरूर हम करते हैं कि भाई अपनी वर्डिंग लिखते हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में कीवर्ड यूज कर देते हैं लॉ के, ऑडिट के। क्या ऐसा ही करता है, या तू एग्जैक्ट रट रट के गया था पूरी पूरी वर्डिंग। सर 8 सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े, एग्जैक्ट रटना तो किसी के बस की बात नहीं है सर। हाँ सही बात है, सही बात है। सर मैं आपको बताऊं, जैसे लॉ का पेपर है, राइट। लॉ में अगर तुम इंस्टीट्यूट का मैट देखते हो, हाँ। तो उसमें तुम एक भी सेक्शन अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि करेक्ट उसमें इंस्टीट्यूट में बहुत लॉ की वर्डिंग लिख रखी है, एकदम बेयर एक्ट लिख रखा है एक तरह करेक्ट से। करेक्ट करेक्ट। तो सर उसी चीज को जो नोट्स देते हैं टीचर, किसी भी हाँ, टीचर से फिर आप क्लासेस लो, वो इजी वर्डिंग में देते हैं, लेकिन उसमें कीवर्ड्स होते ही होते हैं। होते ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उस, उसी चीज को पढ़ो, 3-4 बार रिवाइज करोगे उसी चीज को, तो कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और तुम पेपर में अपनी ही लैंग्वेज में वो कीवर्ड्स के साथ आंसर लिख सकते हो सर, उसमें मार्क्स मिलेंगे फिर आपको। बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ना, वर्डिंग अपनी प्लेन यूज करो, बीच बीच में लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज कर दो। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, हम नॉर्मल बंदे को जेल में डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स, लेकिन हम उसे लॉ में यस बोलते सर। हैं पुट दैट पर्सन इनटू द इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। इम्प्रूवमेंट। है ना। यस हम मैम। नॉर्मली बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। हम नॉर्मली यस बोलते सर। हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। तो वो हो क्या रहा है कि हम नॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहे हैं, बीच बीच में कीवर्ड लॉ के यूज कर रहे हैं, तो उसको लगता है ओहो बच्चे ने बिल्कुल लॉ वाली वर्डिंग लिखी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हम अपनी इंग्लिश यूज कर रहे हैं। और वो कीवर्ड आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करने हैं, आप जब मल्टीपल रिवीजन करोगे, 3 to 4 टाइम रिवीजन करोगे, ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएंगे वो आप लोगों के। यस और सर। उसके यस पीछे एक सर। और, ध्रुव, ये जो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सेक्शन नंबर याद करने मैंडेटरी होती है, तो सेक्शन नंबर याद करता था ऑडिट लॉ के अंदर। सर सेक्शन नंबर मैंने कभी फोकस नहीं करा सर सेक्शन नंबर याद करने पे। जब रिवीजन करता था तो मैं बस ऊपर से पढ़ लेता था कि ये सेक्शन इससे बिलोंग करता है, तो वो चीज सर अपने आप याद हो जाती है सेक्शन नंबर फिर। मतलब मल्टीपल, मैंने कभी सर तेरे कहने की सेक्शन, सेंस है कि मल्टीपल रिवीजन के टाइम पे वो सेक्शन ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाता है, अदरवाइज मैंने स्पेसिफिकली फोकस करके सेक्शन को रिटेन नहीं करा कभी भी। सर लोग बोलते हैं कि मैं बस सेक्शन नंबर ही याद कर रहा हूँ इस समय ध्रुव भाई, कि ये कर रहा हूँ हाँ। मैंने सर कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मैं सेक्शन नंबर याद करूंगा। वो अपने आप याद हो गए पेपर में, अपने आप सामने आ गए फिर जब पेपर लिख रहा था तो मैं। करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी नाइस। अच्छा, तो अब तो पेपर में फिर सेक्शन कोड करके आता था। यस सर, मैं करके आया हूँ सर कोट। वेरी, अच्छा एक ध्रुव, एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पेपर के अंदर, बहुत सारे टीचर ये सिखाते हैं, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में हमेशा चीज बोली है, बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि लॉ ऑडिट के पेपर में ना लेंथ मैटर नहीं करती, 5 नंबर का आंसर, अगर तुम्हारा 3 लाइनों में आंसर ठीक है तो पूरे नंबर मिलेंगे, कैसा होता है, लेंथ भी मैटर करती है। तो 3 लाइनें लिख देगा तो 5 नंबर सर दे देगा वो। सर ऐसा तो कोई टीचर नहीं है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 लाइन में नंबर दे देगा पूरे। हाँ, एटलीस्ट जो बुक में, अगर बुक में भी 3 लाइन का लिखा हुआ है तो तुम्हें उस चीज को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा करना ही पेपर पड़ेगा, में। बुक में भी कंटेंट का मतलब उसे एग्जांपल दे के या किसी भी तरीके से अब इलेबोरेट करके आपको बड़ा करना पड़ेगा। और सर ऐसा नहीं होता कि ये चीज मेरे एग्जैक्ट साथ वर्डिंग। ऑडिट के हाँ। पेपर में हुआ था। अच्छा, ये हुआ चीज ना मेरे साथ ऑडिट। ऑडिट, हाँ, यस सर, ये ये चीज मेरे बिल्कुल साथ होती है, ऑडिट के ये पेपर में। बिल्कुल होती है गाइस, क्योंकि ना आप समझो, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 नंबर का आंसर है तो उसको उस हिसाब से परोसना भी पड़ेगा।
अब मैं ये नहीं यस कह रहा कि आप पेल दो उसमें कुछ, वो क्या कह रहा है कि उसी वर्डिंग को थोड़ा सा इलेबोरेट करके थोड़ा एग्जांपल देके वो बड़ा बड़ा लगे, आप उसमें गलत कंटेंट मत डालना शुरू कर दो कि कुछ भी डाल रहे हो, लेकिन वही उसी से रिलेटेड लिखो, लेकिन थोड़ा बड़ा कर दो। अगर आपको कम से कम एक 5 नंबर का आंसर, एक फ्रंट पे थोड़ा बड़ा बड़ा लगना चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे, खाली 3 4 लाइनें लिख के नंबर नहीं मिलने वाले, ये चीज याद रखना। यस सर। अब उसकी एग्जाम्पशन, अच्छा यस तुम ऐसा क्या पढ़ता था कि यार हर पेपर में एग्जाम्पशन है, किस पेपर में नहीं आई है, एक आध पेपर में छोड़ के नहीं आई ना? सर, पेपर 10 को छोड़ के हर पेपर में एग्जाम्शन है मेरी। पेपर नंबर 10 कौन सा होता है? कॉस्ट एफ एम? कॉस्ट है सर, ओके। वो हार्ड आया था इस बार, अच्छा, बहुत हार्ड आया था। उसके अलावा बाकी हर पेपर में 60 प्लस है? यस सर। क्या बात है यार, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ध्रुव, अब एक चीज तो ये खत्म हो गई, तो हमको ध्रुव की बातों से क्या क्या सीखने को मिला कि एक तो सर बोथ ग्रुप लगाने के लिए आप टीचर्स जिनसे भी क्लास ले रहे हो उन पर प्रॉपर भरोसा रखो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ, और दिन के अंदर कम से कम अगर रैंक एम कर रहे हो तो कम से कम दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम द डे वन पढ़ना पड़ेगा, आखिरी के टाइम वाला सिस्टम नहीं होगा। अच्छा दूसरा ध्रुव, एक बच्चे और क्वेश्चन पूछते हैं सर, सिलेक्टिव स्टडी कर जाए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क करवा दो, क्या तेरे को लगता है ये सर, सही? लाइक एक इंसिडेंट हुआ था सर एग्जाम सेंटर पे, मैं बताता हूँ। हाँ। ऑडिट में बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करके आया था बस। अच्छा। मेरी क्लास की बात है, एक बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करके आया था, आज उसका अटेम्प्ट लग चुका है। लग गया ना? और कोई क्या ही बोलूं, सही और क्या बात ही है। बोलूं सर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि करके पूरा जाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कभी कुछ नहीं पता होता, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है कि तुम्हारा करे हुए में से आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज पेपर आज की डेट में रिपीट नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाओ, प्रॉपर मेहनत करो, और अपने आप को सिंगल ग्रुप तैयार कर रहे हो तो कम से कम 1 से 1.5 महीना दो, और अगर बोथ ग्रुप तैयार कर रहे हो तो कम से कम 3 महीने सेल्फ स्टडी करें टीचर के अलावा, क्योंकि आखिरी में टीचर सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आखिरी में तुमने अपने आप को सेल्फ स्टडी में कितना ट्रेन करा वही तुम्हारे पेपर में काम आएगा। टीचर तो सिर्फ उस यस टाइम सर। में गाइड करता है, लेकिन तुमने टीचर से उस टाइम में बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन तुमने आखिरी में सेल्फ स्टडी में कमी छोड़ दी तो तुम्हारा कोई ताकत पास नहीं करा सकती, तुम लुढ़कोगे ही लुढ़कोगे। मेन तो यस अल्टीमेटली सर। सेल्फ स्टडी ही मैटर करती है, ये चीज याद रखना हमेशा। अच्छा यस सर। एक एक चीज लास्ट में ध्रुव से क्लियर करूंगा, उसके बाद हम वीडियो को समअप करेंगे कि ध्रुव, इधर एक चीज ना बच्चे के दिमाग में ये होती है कि सर हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं लॉ के अंदर, ऑडिट के अंदर, या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो ना हमको लगता है कि यार हम खाली अपने इंस्टीट्यूट का और टीचर का कंटेंट कर रहे हैं, तो इससे ये सफिशिएंट नहीं है, साथ में सीए का भी कंटेंट उठा लेते हैं, सीएस का भी उठा लेते हैं, सेम चैप्टर वहां पे भी देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं, वो सब भी कर लो। क्या इतना टाइम होता है बच्चे के पास, इतना सब चीजों में टाइम वेस्ट करना चाहिए, या सिर्फ अपना टीचर जो करा रहा है उस पर भरोसा कर लो बस बहुत है, और पेपर में जाके तमीज से बैठ जाओ? सर, जिन टीचर से आपने क्लास लिया उस पर भरोसा रखो, वो भी कोई प्रोफेशनली है जो तुम्हें सही बात। क्लास प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने सर जिन टीचर से ली थी उनका स्टडी मैट, उसी में इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट कवर होता है, और पेपर में जाने से पहले एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीन तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक एमटीपी, बस। करेक्ट करेक्ट। और कुछ नहीं होता। और कुछ ध्रुव ऐड ऑन करना हो तेरे को, बच्चों को कुछ ऐसा लगता हो कि यार ये चीज जब बच्चे जरूर करें तभी वो पास होंगे, अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं बहुत ग्रुप दे रहे हैं कि ये बच्चे को करनी ही चाहिए, तो उसको हेल्प देगी, अगर ऐसा कुछ मन में है, कुछ बताना चाहता है और एक्स्ट्रा? सर, मैं बोलना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी के टाइम पे अपने सबसे बड़े दुश्मन फोन को एक अलग जगह पे रखो सर, क्योंकि मेरे साथ था। इस कोर्स में आने से पहले फोन मेरी सबसे बड़ी एडिक्शन थी सर। अच्छा। ओके। सेल्फ स्टडी के टाइम पे बस फोन को जिस रूम में तुम पढ़ रहे हो उस रूम से अलग करके रखो बस। क्योंकि सर सेल्फ स्टडी के टाइम पे कोई क्लास नहीं होती तुम्हारी, तो तुम्हारा मन जरूर बोलेगा कि एक बार नोटिफिकेशन आई है, चेक कर ही लेता हूँ। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये चीज मैं बोलूंगा सर, सेल्फ स्टडी के टाइम पे फोन को एक अलग तो कमरे में ध्रुव रखो फिर तो क्या बेस्ट करता था, रहेगा। टाइम बना रखा होता कि इस टाइम पे फोन चेक करूंगा, या देख सारा दिन पढ़ के देखता ही नहीं सर था? हाँ। सर टाइम बना रखा था कि रात को आधे घंटे ही फोन चेक करना है और दिन में आधे घंटे फोन चेक करना है बस। सही बात है, तुम्हारे लोग कौन सा धंधे चल रहे हैं यहाँ पे, तो तुम्हारे लोगों की टेंशन हो कि अभी पैसे दोस्त यार अभी जाने। तुम्हें कोई जानता भी नहीं है सर, तो फायदा ही हाँ क्या है फोन चला के। सही बात है अभी सही तुम बात। अपने करियर पे फोकस करो, बाद में सब जान लेंगे। क्या बात है क्या बात है, वेरी नाइस। अभी करियर पे फोकस करो, समय पे दुनिया जानेगी है, क्या बात है, यस बहुत सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो गाइस आप सबको ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करो। तो एक क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आता था कि सर क्या रैंकर अलग चक्की का आटा खाते, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आता है कि सर रैंकर बनने के लिए क्या आठों पेपर एक साथ लगाएं, तो ऐसा भी नहीं है, सिंगल सिंगल ग्रुप करके स्टार्ट करो, लेकिन पेपर से पहले 3 महीने अपने आप को कम से कम दो सेल्फ स्टडी के लिए। तीसरी चीज, कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा आइडियली। अब ये दिखावे का नहीं पढ़ना है कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, सामने बुक खोले दिमाग कहीं और चल रहा है,
दिमाग वही होना चाहिए जो पढ़ रहे हो, और इसी तरीके से होना चाहिए। और नेक्स्ट एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस पर प्रॉपर रिलाई करो, उस पर प्रॉपर भरोसा करो। किसी से भी पढ़ रहे हो, हर टीचर अपनी तरफ से 100% ही देता है। और नेक्स्ट एक चीज, थ्योरी को पेपर के अंदर एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं भी याद हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीपल रिवीजन जरूर करो ताकि कीवर्ड उसके दिमाग में रिटेन रहे पेपर में। और सेक्शन नंबर याद कर सको तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं तो गलत सेक्शन कोड करने से बेटर है कि सिंपल एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन करके प्रोविजन एक्सप्लेन करके आ जाना। अननेसेसरी जब अपने आपको दिमाग पर बर्डन देने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना बहुत है गाइस। अच्छा, और अगर स्टिल अगर आपको कुछ ग्रुप से पूछना हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स दे देना। अगर मेरे को लगेगा क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं जो आपके मन में है और आपको लगता है कि ये भी पूछने हैं, तो हम ग्रुप पे एक बार और बुलाकर लाइव सेशन का अरेंज करवा लेंगे, और उसमें फिर मैं उन क्वेश्चंस को मार्क कर लूंगा जो जो आप पूछना चाहते हो, तो वो भी वो आपको गाइड कर देगा। अभी के लिए आप लोगों को थैंक यू, लव यू ऑल। जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।